जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को इग्नोर करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोचिंग आती है, आप बेचेक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम्म हम्म ओके। ओह, ओके। ऑल राइट, ओके ओके ओके, फाइन। चलो, देखो दोनों चीजें आ रही हैं, बिजनेस से और पर्सनल। मतलब देखो, एनर्जी कनेक्ट भी हुई है तो कैसी हुई है, दोनों चीजें। ठीक है। सबसे ज्यादा कमिटमेंट कमिटमेंट इश्यूज आए हैं। अगर आपने बिजनेस में किसी ने आपको कमिटमेंट दिया था कि वो आपके साथ बिजनेस करेंगे या बिजनेस निभाएंगे या आगे तक लेके चलेंगे, तो उन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं थी। अगर किसी ने आपको कमिटमेंट दिया था कि आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, आगे तक चलेंगे, शादी को निभाएंगे, आपसे शादी करेंगे या रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि वो आपसे शादी तक के सपने देखते हैं, तो वो टूटा है। उन्होंने आपके साथ इतनी मीठी मीठी बातें की हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि आप डे ड्रीम भी करने लग गए थे। आप सपनों की दुनिया में रहने लग गए थे। ठीक है, आप इतने इमोशंस में आ गए थे, इतने भावुक हो गए थे अपनी चीजों को लेके कि आपने उनके डिसीजन को ना हमेशा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये झूठी कहानियां थी, झूठी चीजें थी। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया है, आपको झूठे कहानियां बता के, सपने दिखा के आपके दिल को तोड़ा है। आप शिद्दत से उनको दे रहे थे, शिद्दत से चीजें चल रहे थे, आंख बंद करके उनकी चीजों पे भरोसा कर रहे थे, आगे आप बढ़ रहे थे। लेकिन उसी चीज में आपको यहाँ पे दिल तोड़ा है। बट वही पर्सन जिसने आपके साथ ये हरकत की है, आज वो पर्सन बहुत परेशान है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कोई गिल्ट में जी रहा है। उसको गिल्ट है आपको छोड़ने का, बहुत ज्यादा गिल्ट है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो टाइम, वो समय एक बार के लिए आ जाए तो मैं शायद कुछ साइकिल हो, मैं जादू मंत्र कर दूं, चीजें ठीक कर दूं। किसी को गिल्ट है, कोई रीयूनियन चाहता है आपके साथ, सपने देख रहा है। वो ये सपने देख रहा है कि कोई ऐसी छड़ी होती जिससे मैं घुमा के आपके साथ चीजें ठीक कर लेता। और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आ भी रहा है या जिसके वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, उनमें भी वो आपको ही देख रहे हैं। आपने अपनी परछाई ऐसे छोड़ दी है कि वो आपसे निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो दूसरों में भी आपकी परछाई देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खो दी, क्योंकि आपने जेन्युइनली उनके साथ जुड़ रहे थे, जेन्युइनली उनको प्यार दिया, अपना मानने लग गए थे। उनको अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती थी तो आप उस दर्द को अपना समझने लग गए थे। और अपने समझने के साथ साथ आपको लगता था कि इससे इसका दिल नहीं दुखना चाहिए, इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे इसकी चीजें ठीक होने लग जाए। लेकिन ये पर्सन ने ना आपकी भावनाओं को नहीं समझा, इसने आपको बहुत चेपू समझा, चिपकू। अगर आप इनकी छोटे छोटे मिनट पे कॉल करके केयर कर रहे हो, फिक्र कर रहे हो, तो ये इरिटेट होते थे। इन्हें लगता था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं तो मैं किसी के साथ भी रह सकता हूँ। बट हमेशा ना एक ऑरा की बात होती है।
जनरली आपको शक्ल से कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, पर्सनैलिटी वाइज आपको कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, ठीक है? लेकिन ऑरा कहाँ से लाओगे? नेचर कहाँ से लाओगे? केयरिंग कहाँ से लाओगे? जो उस पर्सन में थी। कई बार कहते हैं ना, बाहर की चमकती हुई चीज रियल डायमंड नहीं होती। तो अगर वो इंसान दिखने में अच्छा है, क्लासी है, तो उसका नेचर जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा होगा जिसके लिए आप अपने रिश्ते तोड़ के जा रहे हो। नो, इस चीज को परखो। आपने अपने रिश्ते में स्पेस रखा जानबूझ के, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए था। आपको ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, ज्यादा केयरिंग, ज्यादा वो सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी आपको। आपको कुछ फन चाहिए था, आपको आपके पार्टनर को कुछ अलग ही चाहिए था। जो आपकी केमिस्ट्री थी जो खराब हुई है, वो आपके पर्सन की वजह से हुई है, जो आज की डेट में गिल्ट में जी रहे हैं, वो आज भी आपको याद करते हैं। ऐसा नहीं है। और बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलतियां। और कुछ समय तक होप थी कि ये टाइम के साथ चीजें सुधर जाएंगे, सीख जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन ये आए नहीं। लेकिन ये अब जो हो रहा है ना, इनके साथ कर्मा फेस हो रहा है, इनकी लाइफ में कर्मा चल रहा है, ठीक है? तो ये चीजें तो मुझे दिख रही कि रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें हैं। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स चल रही है ना, करंट फीलिंग्स अगर मैं कहूँ, तो वो ऐसी चल रही है रीयूनियन वाली, कि कैसे आपसे बातें की जाए, कैसे अगर वो आएंगे भी ना, तो एक बड़ी स्टोरी के साथ आएंगे, अपने मन तरण कहानी के साथ। वो अपने आप को आपके सामने बेचारा टाइप दिखा देंगे कि छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, बट मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे ये करना पड़ा, ताकि आप इनकी बातों में आ जाओ, भावुक हो जाओ और इनको एक दूसरा मौका दो। तो यहाँ पे अलर्ट होना है, क्योंकि ये इंसान की लाइफ में ना अभी मिसिंग है चीजें, चीजें अभी मिसिंग चल रही हैं। और ये इंसान अकेला तो नहीं रह सकता है, ये अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता है। इसे ना कोई सहारा चाहिए, किसी ना किसी के साथ चलने का सहारा चाहिए। और वो सहारा अभी इसी के लाइफ में मिस है, तो ये आपको याद कर रहा है। इनकी जो सोच है ना, जो ये सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किससे बातें करूं। जब चीजें थी तो मैंने कदर नहीं करी, अभी ये अकेले पड़ गए हैं तो ये रियलाइज कर रहे हैं चीजों को लेके। लुक, आप में वो सारी क्वालिटी थी जो इन्हें एक्चुअल में चाहिए थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना, बहुत ज्यादा, कि हमें तो इससे भी अच्छा कोई पार्टनर मिल जाएगा, इससे भी अच्छा स्टेबल पर्सन मिल जाएगा। तो जब ज्यादा अच्छे के पीछे भागते हैं तो तब कुछ भी नहीं मिलता है हाथ में, ईश्वर देता ही नहीं है, क्योंकि जब दिया था तो वही सबसे ज्यादा अच्छा था। उस चीज की कदर नहीं करी। लेकिन यहाँ पे जब वो पर्सन आएंगे ना, तो मुझे ऐसा दिखता है अब बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, उनकी बातों में नहीं आने वाले बिल्कुल। और उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं है नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, ठीक है? आप उनकी चीजों को बताएंगे, लेकिन इनका आने का पर्पस ना पैसा भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये फाइनेंशियली लॉस में भी चल रहे हैं, इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं आपको अब टाइम देना चाहेंगे, आपके बारे में सोचना चाहेंगे। उनको अब ऐसा लग रहा है कि आपको अब कैसे भी करके मना लिया जाए, आपसे मिल लिया जाए। उनके डिजायर्स मिसिंग है उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो अकेलेपन में आके उनके डिजायर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। वो समय देना चाहते हैं, जो उन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी, अब आपकी वर्थ समझ रहे हैं, ठीक है? थिंकिंग इनकी इतनी ओवर हो चुकी है, इतनी हो चुकी है कि हिडन फीलिंग भी जो चल रही है वो ऐसी चल रही है कि सपने में भी वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब आपने जो इनसे बातें की थी ना, अब उनके दिमाग में सारी बातें आ रही हैं और रफ्तार से आ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को ही गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ मैंने ही अपने हाथों से खराब कर दिया, जब आप थे तब मैंने नहीं समझा। अच्छा, इनके साथ एक और चीज थी, देखो, आप इंट्यूटिव पावर है कि आप बहुत अच्छे गाइडर भी थे इनके लिए। अगर आपने इनको रोका भी है ना कि इनसे डील मत करो, इनसे बात मत करो, इनसे फ्रेंडशिप मत करो, इनके घर मत जाया करो, ये अच्छे लोग नहीं है, यहाँ पे भलाई नहीं है, यहाँ पे आपका रिश्ता खराब हो सकता है, ये आपको फंसा सकते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप बुरे लगते थे इन्हें, ठीक है? इन्होंने आपकी कभी बातें नहीं मानी और ये डूबे हैं, अपनी मर्जी से चले ना,
डूबे हैं, धोखा मिला इन्हें। और बहुत सारी चीजें ये आपको बताते भी नहीं थे इसी वजह से, क्योंकि आप इन्हें रोक टोक करते थे, लेकिन इनकी भलाई के लिए करते थे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर थी इंसान को भापने की, लेकिन इन्होंने नहीं समझा उस चीज को। क्लियर? तो ये देखो आपसे बातें भी छुपाने लग गए थे और रिश्तों में कभी कमिटमेंट नहीं दिया, कमिटमेंट से भी दूर भागते थे। लेकिन अब ये इनकी हिडन फीलिंग बहुत डीप में चल रही है, अलग चल रही है। अगर ये आपको धोखा देके भी गए ना बहुत बुरी तरीके से, तो समझ जाओ आज वो खुश नहीं है बिल्कुल, और आपको पकड़ के बैठे हैं और कम्युनिकेशन के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और हाँ, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, चाहे फोन नंबर को ही स्टॉक कर रहे हो, चाहे आपके नंबर को देख रहे हो, चाहे वो टाइप करके डिलीट कर देते हो, लेकिन वो कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन है, स्पाई कर रहे हैं, राइट? आपकी इंफॉर्मेशन किसी से लेते हुए नजर आ रहे हैं, कंफ्यूज हैं, कैसे आऊं, दिल तो तोड़ चुका हूं, ये बंदी मुझसे बात करेगी नहीं करेगी, थाती देख लीजिएगा, या बंदा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पता है उन्होंने बहुत हरकतें की हैं। अच्छा, इन्होंने आपके साथ अब्यूजिंग भी किया है, ब्लंड टॉक्स किए हैं इन्होंने, इज्जत नहीं रखी थी, रिस्पेक्ट नहीं रखी थी, है ना? रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है। उन्होंने आपको ऐसा जताया कि तुम जहां हो मेरी वजह से हो, तुम जो कर रही हो मेरी वजह से, ये सब मैंने छीन लिया ना, तुम कहीं स्टैंड नहीं हो पाओगे, साथ ही देख लीजिएगा। ये चीजें भी हुई हैं, तो दिल तो आपका काफी टूटा है। आज की डेट में भी अगर आप बातें याद करते हो तो आपको गुस्सा आता है, तो बहुत दुखा है, राइट? तो चलिए गाइडेंस में देखना चाहूंगी ईश्वर क्या बोल रहे हैं, ये जो भी पर्सन है उसके लिए, जिनसे भी रेजोनेट हो रही है उनके लिए क्या गाइडेंस। डोंट स्टॉप, अपने आप को मत रोकना, और ठीक है जो भी है, बिग हैबिट चेंज आ रहा है। देखो, आप इनके पास वापस जाओ या ना हो, लेकिन आपके मन को एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, और वो हैप्पीनेस देगा। आपको एक चीज पता चलने लगेगी, अगर आप बात भी नहीं कर रहे हो ना कोई साइन यूनिवर्स मिल जाएगा आपको कि ये पर्सन रिग्रेट में है, खुश नहीं है, और आपकी लाइफ में बेटर आने लगेगा। ठीक है? अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को बिल्कुल मत रोकना है, ना रोकना है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाएं। इट्स अप टू यू हाउ यू विल हैंडल दिस कनेक्शन। ठीक है? एंजल्स कह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तभी आगे के कर्मा डिसाइड करेंगे यूनिवर्स की आप सही गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना? फॉरगिवनेस, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फॉरगिव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्लियर? अगर आप न्यू डायरेक्शन चूज करते हो और वेट करते हो और अपनी चीजों को अपने हाथ में लेते हो, तो सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, आ गया आंसर। अगर आप इनके पास नहीं जाते हो, और अगर जाते हो, तो थिंग्स विल रिपीट अगेन, ही विल नॉट चेंज। ओके, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।